चलो, पहली चीज़ तो ये इसके अंदर कि हमने प्राइमरी की बना ली है, हमने कंस्ट्रेंट लगा ली है प्रॉपर, और हमने फॉरेन की भी लगा ली है। इतना तो हमें समझ में आता है कि अगर हम डायरेक्ट काम करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है जी, अगर डायरेक्ट डेटा एंट्री करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। मान लो मेरे पास ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है और मेरे पास ये भी टेबल क्रिएटेड है। एक क्या हो जाएगा, स्टूडेंट टेबल, जिसके अंदर हमने रोल नंबर को प्राइमरी की लिया हुआ है, मतलब मेरा अभी एक कॉलम प्राइमरी की होगा, बाकी के ऊपर नॉट नल या यूनिक लग सकता है। विच मीन्स इस टाइम पे मेरे एक टेबल के अंदर दोनों लेवल प्रेजेंट है, कॉलम लेवल भी और टेबल लेवल भी। और फॉरेन की के अंदर मेरे पास कौन सा टेबल प्रेजेंट है अभी, टेबल लेवल। याद रखो फॉरेन की बहुत ज़्यादा हो सकती है, प्राइमरी की सिर्फ एक लगेगी। डिफरेंट चार्ट इसका पूरा करेंगे, बस ये खत्म हो जाए। लेकिन अगर मैं ड्रॉप करने की कोशिश करूँ स्टूडेंट टेबल को, तो वो पहली टेस्टिंग में क्या बताएगा, कैन नॉट ड्रॉप टेबल स्टूडेंट रेफरेंस्ड बाय अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो जो ऐसा, रुको जरा, कोई ऑनलाइन है शायद। कुछ ऐसा टेबल जो कि अपने आप में इस टाइम पे क्या है, एक पेरेंट है, जो प्राइमरी की टेबल है, उसको आप डायरेक्टली ड्रॉप नहीं कर पाओगे। जितनी मर्जी बार उसको ड्रॉप करने की कोशिश करो, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो जो पेरेंट वाला टेबल है वो किसी दूसरे टेबल के साथ कनेक्टेड है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो टेबल कनेक्ट किया है पहले उसको ड्रॉप करो, उसके बाद फिर हाँ प्राइमरी की टेबल को ड्रॉप कर दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जस्ट सिंपली मैं उसको बनाने लगी हूँ फिर से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो मेरे दोनों टेबल्स यहाँ पे लग चुके हैं। अब हमने क्या करनी है, इसके अंदर टेस्टिंग करनी है। तो इट्स गोइंग टू बी टेस्टिंग हियर। तो पहली टेस्टिंग हम इसके अंदर कौन सी कर रहे हैं, इंसर्ट कमांड की। पहली सारी टेस्टिंग किसको लेके करेंगे, पेरेंट टेबल को लेके करेंगे, कि पेरेंट टेबल के अंदर डीएमएल की तीनों कमांड्स लग सकती हैं कि नहीं लग सकती। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, और कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड्स डालने पड़ेंगे, तो शायद ऑलरेडी है क्रिएट टेबल की कंस्ट्रेंट, नहीं रिकॉर्ड्स मेरे को डालने पड़ेंगे। तो ज़रा इसको पहले डिस्क्राइब करके रख लेते हैं। डिस्क्राइब स्टूडेंट, रिकॉर्ड डालने ईजी रहेंगे। स्टूडेंट एरर न्यू सीक्वल सिंटेक्स इंसर्ट इनटू, इसको लास्ट होते हैं। अब चल गया। तो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमें डालने हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और वैल्यूज हमें कौन सी चाहिए, एक ब्रैकेट होगी, दूसरी ब्रैकेट होगी, तीसरी यहाँ पे ब्रैकेट होगी, एंड फोर्थ। मैं सिर्फ 4 ही रिकॉर्ड्स डालने लगी हूँ। और पहले हमें डालना है रोल नंबर डाला, उसके बाद हमें नेम डालना है, तो मैंने नेम डाल दिया। फिर हमने डालनी है सिटी, तो ASR सिटी हो जाएगी, और इसके बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट और कुछ नहीं है तो कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे कुछ ना कुछ डाल दो। इंटीजर में है तो सिंपल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद रोल नंबर सेकंड, और कोई ना कोई नाम डाल दो, क्योंकि ये सारे फ्रेश रिकॉर्ड्स ही होंगे तो उसके अंदर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये सारे इस तरीके से नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद थर्ड रोल नंबर, उसका नाम, उसकी जो भी सिटी आप लिखना चाहो, सिटी हमने लिखी, गलत तो नहीं होगा, उसका यहाँ पे फ़ोन नंबर, 4 रोल नंबर, उसका नाम, उसकी सिटी, और यहाँ पे उसका नंबर। तो अभी एरर आ रहा है, एरर में क्या लिखा है, डॉट आ दिया मैंने, तो मुझे डालना है कॉमा। एंटर करो, डुप्लीकेट एंट्री फॉर की 1, तो बी नाम सेम होगा, ASR यहाँ पे कर देते हैं, अभी भी सेम है। क्या लिखा, प्राइमरी किसके ऊपर लगाया हुआ है, प्राइमरी लगाई हुई है रोल नंबर के ऊपर। स्टूडेंट टेबल के लिए नॉट नल यूनिक कॉन्टैक्ट नंबर, कहीं पे नाम सेम लिख दिया, 77278273 और 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे कर देते हैं 2, 100। अब चल गई क्वेरी। तो यहाँ पे इस टाइम पे मैंने 4 रिकॉर्ड डाल दिए। सिलेक्ट करके भी देख लेते हैं, सिलेक्ट किया स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, एंटर करो, और हमारे पास ये सारा का सारा 4 टेबल्स का रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। तो अब हमने इतना देखा कि अगर मैंने एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करा है पेरेंट टेबल के अंदर, तो वो प्रॉपरली क्या है, वो अलाउड है। अब सेकंड क्वेरी चला के देखते हैं, अपडेट वाली। तो हमने अपडेट करके देखना है, हमने लिखा अपडेट
अपडेट कर दो पेरेंट टेबल को, अपडेट कर देते हैं स्टूडेंट को, सेट कर देते हैं, किसको सेट करना है, ए वैल्यू लिख देते हैं, नेम इज इक्वल्स टू एम के, जहाँ पे वेयर क्लॉज लिखेंगे हम यहाँ पे, जहाँ पे आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर क्या है 1, और यहाँ पे अपडेट भी हो जाएगा। तो अपडेट की जो क्वेरी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पेरेंट के ऊपर लग रही है, ना तो इंसर्ट को ना तो अपडेट को। लास्टली क्वेरी रह जाती है इसके अंदर डिलीट की, तो डिलीट भी देख लेते हैं। तो हमने लिखा डिलीट करो फ्रॉम स्टूडेंट, जहाँ पे वेयर जो रोल नंबर है इज इक्वल्स टू क्या है 4 है, तो यहाँ पे नो प्रॉब्लम, डिलीट भी सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, तीनों डीएमएल कमांड्स एक पेरेंट टेबल के ऊपर लग सकती हैं, इवन इफ कि वो किसी दूसरे को रेफर कर रहा है, मतलब इट इज़ रेफरेंस्ड बाय अनदर टेबल, तो रिलेशनशिप होगा तो भी पेरेंट टेबल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसके ऊपर प्राइमरी की लगी है। अब ये तीनों की टेस्टिंग हमने करनी है अपने चाइल्ड टेबल के अंदर, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेस्टिंग फॉर चाइल्ड, टेस्टिंग फॉर चाइल्ड टेबल, जो कि आपका फॉरेन की टेबल होगा। तो ज़रा लिखते हैं इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट रूल है इंसर्ट के लिए, इंसर्शन के लिए, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इंसर्ट इनटू अकाउंट ऑफिस, वैल्यूज़। अब इसके अंदर मैं कम से कम 3 वैल्यू डाल के दिखाऊंगी, ठीक है। 2 हमें वो वैल्यू डालनी है जो कि एकदम सिमिलर होगी, और तीसरी वैल्यू वो होगी जो नहीं होगी। तो फिलहाल तो मैं इसका थोड़ा डेटा डाल रही हूँ, जिसके अंदर मुझे क्या रखना है, एक तो ये हो जाएगी, एक डिस्क्राइब और करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा अकाउंट ऑफिस, तो अकाउंट ऑफिस, हिट एंटर। इसके अंदर लिए हमने 3 ही, ठीक है, इसके अंदर 3 चीज़ें ली हैं। रोल नंबर सेम होना चाहिए, कोर्स कुछ भी रख सकते हो, और फिलहाल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी कुछ और रख सकते हो, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर प्राइमरी ही नहीं है तो आप उसको डिफरेंट रख सकते हो। हालांकि कि जो कॉन्टैक्ट नंबर स्टूडेंट टेबल के अंदर है वही अकाउंट ऑफिस के अंदर होना चाहिए, बट चलो मेरे पास ऐसी कोई क्वेरी नहीं है तो मैं डिफरेंशिएट उसको कर सकती हूँ। अब मैंने लिखा यहाँ पे 2 और उसका जावा कोर्स होगा, और यहाँ पे उसका कोई ना कोई नंबर हो जाएगा, और लास्ट में सिर्फ इसको ही इंसर्ट कर रही हूँ। तो 2 रिकॉर्ड्स वो इंसर्ट हो गए जो कि पहले भी थे, यानी कि एक रोल नंबर का 2 रोल नंबर का रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा के इंसर्ट करने की कोशिश करूँ, इंसर्ट इनटू अकाउंट ऑफिस के अंदर वैल्यूज़ में जो तीसरा रिकॉर्ड होगा, तो मान लो उसका जो तीसरा रिकॉर्ड है वो कुछ ऐसे है, एंट्रेट करो तो वो आप यहाँ पे कर पाओगे, बट यहाँ पे तो आपका रिकॉर्ड चल गया, ये चीज़ ओरेकल में नहीं चलेगी, ठीक है जी। और ओरेकल के अंदर ये चीज़ टोटली नॉट अलाउड है, क्योंकि वहाँ पे वो क्या कहता है कि इंसर्शन इज अ फिक्स्ड रूल। अगर आपने क्या किया, एक पेरेंट टेबल बनाया, उसके बाद आपने एक चाइल्ड टेबल बनाया, चाइल्ड टेबल अगर पेरेंट को रेफर करता है तो उसके अंदर सिर्फ वही रिकॉर्ड्स हो पाएंगे जो पेरेंट के अंदर है, तो तीसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे डाल दिया, फोर्थ भी यहाँ पे डाल दिया। द मोमेंट मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करूंगी जो कि 4th रोल नंबर का होगा, तो मुझे वो नहीं लेने देगा, इवन कि माइक्रोसॉफ्ट में भी नहीं। कहता है कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्डहुड, कैन नॉट ऐड और अपडेट। फोर्थ देखो, रुको मैं दोबारा सिलेक्ट करके बताती हूँ स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट के अंदर हमने टोटल कितने रिकॉर्ड डाल दिए, 3 रिकॉर्ड डाल दिए, लेकिन हम अकाउंट ऑफिस के अंदर 4th रिकॉर्ड डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 4th रोल नंबर जो स्टूडेंट है वो इस टेबल के अंदर नहीं है। जो स्टूडेंट टेबल के अंदर है, मतलब जो पेरेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड है, अब चाइल्ड टेबल के अंदर सिर्फ वही डाल सकते हो, दूसरा और नहीं डाल सकते। इंसर्शन क्या कहता है कि इंसर्शन एक फिक्स्ड रूल है, इस रूल को हटाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि उसने एरर दिया कि कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्डहुड, आप ऐड नहीं कर सकते लेकिन आप अपडेट कर पाओगे फिलहाल के लिए, गेटिंग माय पॉइंट। और ओरेकल के लिए फिक्स्ड रूल है, और ओरेकल कहता है कभी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल अपडेट हमने वही कैरी चलानी है।
यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चाइल्ड के लिए जो इंसर्ट है इट इज नॉट अलाउड। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देख नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर अपडेट वाली क्वेरी। तो सेकेंड आ गया अपडेट। सपोज सेट मुझे कोर्स करना है और एक सिलेक्ट की क्वेरी लिखी देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट ऑफिस और यू हैव एरर। तो ये चल गया 1 2 3 कोर्स और ये सब काम। तो मैं कोर्स को यहाँ पे लिख देती हूँ, सेट कोर्स इज इक्वल्स टू HTML, स्पेसेस को अवॉइड करना क्योंकि जितनी स्पेसेस आप दोगे वो भी उतनी ही देगा, तो स्पेसेस को जितना कर सकते हो ट्राई करना अवॉइड करना। यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं जहाँ पे आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर क्या होगा 1 होगा, एंटर करो और यहाँ पे वो अपडेट भी करके दे रहा है। ज़रा इसके ऊपर सिलेक्ट करके देख लेते हैं। कोर्स क्या हो गया? HTML हो गया। अगेन ओरेकल में पॉसिबल नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप डिलीट करोगे, अपडेट मैंने किया, डिलीट आप खुद करके देखो। इवन कि अगर आपके टेबल के अंदर अपडेट और डिलीट नहीं चलते, इंसर्शन मैंने बताया कोई ऑल्टरनेट नहीं है उसके लिए, इंसर्शन फिक्स रूल रहेगा। अगर आपके टेबल के अंदर अपडेट की कमांड, ठीक है जी, क्लास से बाहर बेटा, क्लास से बाहर, क्लास से बाहर। अगर आपके टेबल में अपडेट या फिर डिलीट की कमांड आपको नहीं मिल रही तो आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको 2 रूल्स लगाने पड़ेंगे। एक हो जाएगा ऑन अपडेट, ऑन अपडेट इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये 2 रूल्स आपको लगाने पड़ेंगे, ऑन अपडेट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड। और ये ओरेकल के लिए भी सेम सोल्यूशन है। वो कहता है कि अगर तुम्हारा टेबल अपडेट नहीं कर पा रहा, डिलीट नहीं कर पा रहा, एक चाइल्ड टेबल के होते हुए, तो आप इन 2 रूल्स को लगा सकते हो। और जैसे आप इन 2 रूल्स को लगाओगे आपके टेबल्स अपडेट और डिलीट करने शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि इनको लगाना कहाँ पे है, इस टाइम पे हमारा जो अपडेट और डिलीट वाला रूल है वो कहाँ पे नहीं अप्लीकेबल हो रहा है, चाइल्ड टेबल के अंदर। तो हमने ये दोनों रूल्स कहाँ पे लगाने हैं, चाइल्ड टेबल के अंदर। मैं एक बार एक एग्जांपल में करके बता देती हूँ। मैंने इनको कॉपी करा और जहाँ पे मेरे पास अकाउंट ऑफिस होगा, लिखा होगा मैंने ऊपर, हाँ, वही आपको ये 2 रूल्स लगा देने हैं। ठीक है जी, कहने का मतलब है द मोमेंट आप यहाँ पे टेबल बना लोगे, ये चलो मैंने स्टूडेंट टेबल के ऊपर लिख दिया, आपने अकाउंट ऑफिस के ऊपर बनाना है। ठीक है, सारा टेबल बना दिया। जैसे मोमेंट पे आप टेबल बनाओगे उसके नीचे बस 2 चीज़ें लिख देनी है, ऑन अपडेट एंड ऑन डिलीट कैस्केड। ये 2 चीज़ें वहाँ पे लिखनी है जहाँ पे फॉरेन की का टेबल है, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्राइमरी की टेबल है तो मैं इसके ऊपर अप्लीकेबल यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताओ। सारी टेस्टिंग समझ में आ गई है? ओके, अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन की। ठीक है जी, तो डिफरेंस क्या रहेगा एक प्राइमरी की टेबल में और एक फॉरेन की टेबल में। ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनना, थोड़ी पॉइंट्स भी नोट कर लो। प्राइमरी की टेबल में क्या होता है, प्राइमरी की टेबल कौन से लेवल की होती है, वो होती है टेबल लेवल, मतलब इंटायर टेबल में एक प्राइमरी की, फॉरेन की इज ए कॉलम लेवल। ठीक है जी, फॉरेन की इज अ कॉलम लेवल। सेकेंड इसके अंदर आता है प्राइमरी की हमेशा यूनिक होनी चाहिए, फॉरेन की ऐसा नहीं फॉलो करती, तो फॉरेन की के अंदर डुप्लीकेसी अलाउ है। ठीक है जी, थर्ड क्या है कि जो प्राइमरी की है वो कभी नल नहीं हो सकती, तो प्राइमरी की जो होती है वो हमेशा उसको वैल्यू चाहिए होती है। जो फॉरेन की होती है इट कैन बी नल, फॉरेन की नल हो सकती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? फोर्थ क्या होता है
आपको पता है एक टेबल के अंदर आप प्राइमरी की रख सकते हो, लेकिन जब फॉरेन की किसी टेबल के ऊपर लगाते हो, एक टेबल के अंदर प्राइमरी की भी हो सकती है और फॉरेन की भी हो सकती है, एक ही टेबल के ऊपर पेरेंट भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है। इसीलिए तो कंपनी के डेटाबेस इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करे जाते हैं ताकि डेटा हैकिंग या फिर डेटा लॉस ना हो सके। हैकिंग इज़ अनदर प्रोसेस जो कि वाया इंटरनेट होता है, लेकिन अगर आपको डेटा लॉस ना हो जाए किसी एक वायर के थ्रू, वायर मतलब सेंस जहाँ पे कंप्यूटर की कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि डेटा ट्रांसफर वायर्स के साथ होता है, टोपोलॉजीज के साथ होता है। अगर आप नेटवर्किंग पढ़ो तो क्लियर होगा कि टोपोलॉजीज के साथ डेटा शेयरिंग होती है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपको अपना डेटा लॉस होने से बचाना है तो क्या करो, हर एक टेबल को कनेक्टेड रखो। कंपनीज के अंदर कभी भी टेबल सिंगुलर नहीं होते, वो हमेशा कनेक्टेड होते हैं, विच मीन्स वन टेबल इज पेरेंट एंड द चाइल्ड एट द सेम टाइम। गेटिंग माई पॉइंट? जो स्टूडेंट टेबल की इतनी बड़ी एंटिटी है वो भी कहीं ना कहीं टीचर्स के साथ रिलेटेड होगा। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे आपको हर एक रिकॉर्ड ढूंढना है, मान लो ये जो अकाउंट ऑफिस होगा, अकाउंट ऑफिस के अंदर की जो ये रोल नंबर है वो भी कहीं ना कहीं उसकी एक प्राइमरी की होगी। मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट्स को लिंक करना है कस्टमर्स के साथ, तो कस्टमर का टेबल अलग होगा, प्रोडक्ट का अलग होगा। कस्टमर के अंदर कस्टमर की आईडी, जहाँ उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा वो इनकी एक प्राइमरी की होगी। वहीं अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की अपनी आईडी होगी, वो दोनों क्या हो जाएंगी, प्राइमरी की होंगी, और वो दोनों प्राइमरी की एट द सेम टाइम विल बी फॉर्म की फॉर अनदर टेबल। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट इसके अंदर तो बताओ। प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है, फॉरेन की रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए यूज होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताओ। नो, सारा चीज समझ में आ गया? ये सारा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्लियर होगा तो नेक्स्ट चैप्टर समझ में आएंगे, क्योंकि प्राइमरी की, फॉरेन की ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा एक नॉर्मलाइजेशन का चैप्टर आएगा, आर्किटेक्चर भी हमने कंप्लीट करा है। नॉर्मलाइजेशन चैप्टर के अंदर हमने ये देखना है कि अगर मैं कॉन्टेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, कोर्स यहाँ पे लिख रही हूँ, रोल नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताओ। ओके, नो, आगे कीज कर लें इसके अंदर, आगे और भी कीज है। हाँ, बहुत सारी कीज है, बाकी भी स्टार्ट करते हैं। कुछ थ्योरीज है कि प्राइमरी की को बनाने से पहले कौन सी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वो से वही चीजें हैं इसके अंदर। ये सारा ऑलमोस्ट खत्म ही है, बस थोड़ी बहुत कीज रही है, 3 से 4 कीज रही है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू होगा। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, यूनिक की, ये 4 कीज कुछ ऐसी हैं जो कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में, बाकी सब थ्योरेटिकल है। इनमें से कैंडिडेट की, सुपर की, कंपोजिट की, यूनिक की, सॉरी ऑल्टरनेट की, ये सारे इसके अंदर पढ़ने लगे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले, क्योंकि इंटरव्यूज में ये सारी कीज पूछी जाती हैं, ऑल्टरनेट की तो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा, सुपर की से ज़्यादा ऑल्टरनेट की पूछी जाती है। और वो कैसे, ज़रा इसको समझते हैं। पहली चीज़ तो ये कि सुपर की जितनी भी कीज़ होंगी ना, उनका एक काम होगा कि वो सारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। जब भी आपसे कोई इंटरव्यू पूछे, आपने सिर्फ एक लाइन में उसका आंसर देना है। कोई भी की पूछे, आपने पूछना है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। तो सुपर की क्या होती है? यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, दिस की इटसेल्फ इज अ सुपर सेट विच कंटेन्स अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सुपर की क्या होगा? सुपर सेट होगा, हमने एक चीज याद रखनी है। सो सुपर की इज इक्वल्स टू अ सुपर सेट जिसके अंदर कंटेन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। वेरी सारे कॉलम्स में टेबल के नाम क्या होता है? एंटिटी होती है। एंटिटी के हर हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं। स्टूडेंट इज एन एंटिटी, बिल्कुल, वो सारे उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। कॉलम के नाम आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, टेबल का नाम एंटिटी, कॉलम के नाम एट्रीब्यूट्स, तो वो सारी चीज होती है। हमने पढ़ा कि जो सुपर की क्या होती है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। ठीक है जी। कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट सबसेट होती है ऑफ सुपर की विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, द मोमेंट एक डीबीए डिजाइन थ्योरी बनाता है, ये सारे सब पार्ट ऑफ डिजाइन थ्योरी।
डेटाबेस के अंदर डिजाइन थ्योरी बहुत पूछी जाती है, क्योंकि कई बार होता है वो आपके जब एमसीक्यूज देते हैं तो एमसीक्यूज में देयर 65% जो चांसेस होते हैं वो डिजाइन थ्योरी के आते हैं। ठीक है जी। डिजाइन थ्योरी ये कहती है कि इससे पहले कि आप अपना डीएमएल कमांड या डीडीएल कमांड्स को स्टार्ट करो, पहले एक रफ एल्गोरिथम बना के चलो। एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एक एक स्टेप को लेके चलो कि कैसे आप कॉलम्स को आइडेंटिफाई करते हो और कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। पहला प्रोसेस ये होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले सारे कॉलम्स को चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल सर हम इसके अंदर हेल्प लेते हैं कुछ डायग्राम्स की, चैप्टर थोड़ा धीरे समझ में आएगा। स्टार्ट ही नहीं हो रहा होगा। अब इसके अंदर क्या है, सपोज मेरे पास क्या होगा, एक बहुत बड़ा टेबल होगा, ये तो मैंने बहुत छोटा सा लिया है। ठीक है, इस टेबल के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है जी, और उनकी वैल्यूज भी होंगी। जैसे मान लो कहीं पे क्या होगा, कुछ आईडी हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आईडी होगी, नेम होगी, आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है किसी न किसी स्टूडेंट का, नेम हमने डाला, उसकी क्लास हो सकती है। ठीक है जी, उसकी ईमेल आईडी हो सकती है, उसकी यूआईडी, मतलब जितनी भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको चाहिए होती है। उसका जो होता है हाउस एड्रेस हो सकता है, उसकी सिटी हो सकती है। अब यही सारी चीजें कंपनी के लिए भी, एम्प्लॉयज के लिए भी लग जाएंगी। इंस्टेड ऑफ क्लास आप कुछ और एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो। ठीक है जी, इसके अलावा उसकी डेट ऑफ बर्थ या फिर उसकी एज। तो ये मान लो फिलहाल के लिए ये सिर्फ इतने एट्रीब्यूट्स हैं, हालांकि रियल लाइफ में इससे भी ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमने बोला कि आईडी, नेम, क्लास, ईमेल आईडी, यूनिक आईडी, एड्रेस, सिटी, डेट ऑफ बर्थ और जॉब, इनमें से वो कॉलम्स को आइडेंटिफाई कर लो जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हमने चूज करा कि इसके अंदर आईडी भी हो सकती है, यूआईडी भी हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद मान लो इनकी ईमेल आईडी भी हो सकती है। इसके अलावा और तो कोई नहीं है जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो सकते हैं, बाकी सब रिपीट होने वाले हैं। तो जब हमने ये सारे कॉलम्स को चूज किया, इस मोमेंट पे हमने एक सुपर की बना दी। सुपर की क्या होती है, वो सुपर सेट होती है। सुपर की इज अ सुपर सेट। उसके अंदर हर कॉलम आपके पास मिल जाता है। हमने कहा इसके बाद आप क्या करो, इनमें से आइडेंटिफाई करो कि प्राइमरी की क्या बनेगी। सो अल्टीमेटली डिजाइन थ्योरी जब ये सारी क्वेरीज को बना रही होती है ना, सुपर की, ऑल्टरनेट, सारी क्वेरीज एंड में जाके प्राइमरी की बनती है। इसीलिए डिजाइन थ्योरी ला के रखी है ताकि आप कोई गलत प्राइमरी की ना चूज कर लो। गेटिंग माय पॉइंट। हमने कहा इसके अंदर आईडी और जो ईमेल है वो दोनों क्या है, वो दोनों कैंडिडेट हैं। हमने इसके अंदर क्या बना दी, इसकी कैंडिडेट बना दी। फिर से अभी छोड़ो इसको। ठीक है, मान लो वो सारी इसके अंदर क्या हो जाएंगी, इसकी कैंडिडेट की हो जाएंगी। तो कैंडिडेट का मतलब क्या होगा, मैंने कुछ उम्मीदवार खड़े कर दिए, अब वही उम्मीदवार, वही कैंडिडेट्स आगे चल के प्राइमरी की बन जाएंगे। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हुआ, ये होगी कैंडिडेट की। हमने अपनी एक यूआईडी को छोड़ दिया। कोई होगा ऑप्शन जिसमें मैंने बोला नहीं मुझे यूआईडी नहीं चाहिए, मुझे इन दोनों को ही चूज करके कैंडिडेट की बनानी है। सम अदर सर्कमस्टांसेस। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक? ओके। जब कैंडिडेट की बन गई तो अब बात आ गई कि दो कॉलम्स आपने चूज करे, अब दोनों में से प्राइमरी की कौन सी होने वाली है। ठीक है जी, तो प्राइमरी की चूज करने के लिए हमारे पास केस दो होते हैं। केस वन कह रहा है कि आईडी भी है और ईमेल भी है, दोनों को मिला के, अगर मैं दोनों के बीच में प्लस का सिंबल डालूं तो दोनों को मिला के आप क्या बना दो, आप एक प्राइमरी वाली की बना दो। तो जब अ प्राइमरी की इज मेड अप ऑफ मोर देन वन कॉलम, उसको हम कंपोजिट बोल देते हैं। तो वो क्या बन जाएगी, कंपोजिट बन जाएगी।
कंपोजिट की स्पेलिंग को छोड़ो, अभी इसको टाइम लग जाएगा। ठीक है जी। जब आपकी प्राइमरी की मोर देन वन कॉलम से बनी होती है उसको हम कंपोजिट बोल देते हैं। लेकिन अगर आपकी प्राइमरी की बनी है कुछ केस टू के साथ, मान लो केस टू के अंदर क्या है कि आपने सिर्फ आईडी ही चूज करी, किसके लिए? प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी के लिए आपने सिर्फ आईडी चूज करी, लेफ्ट ओवर क्या रह गया? लेफ्ट ओवर क्या बच गई? ईमेल। तो ईमेल यहाँ पे क्या होगी? ऑल्टरनेट होगी। ये तो वो सही। अगर आईडी मतलब आपने स्टार्टिंग से दो कीज ली, दोनों ही प्राइमरी की बनने के लायक है, कैंडिडेट्स बना लिए, दोनों प्राइमरी की बनने के लायक है। आपने बोला ये दो केस के साथ आप काम कर सकते हो, या तो मैं दोनों को प्राइमरी की बना दूं तो वो बन जाएगी, और उसी को हम कंपोजिट बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे, कि दो कीज को मिला के वो यहाँ पे एक मिश्रण बन गया एक ऐसी प्राइमरी की। सेकेंड केस ये कहता है कि दो है, दो कैंडिडेट्स हैं, उनमें से अगर किसी एक को बनाओगे तो वो एक प्राइमरी बन जाएगा, दूसरा उसका ऑल्टरनेट बन जाएगा। इन लेमैन अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज समझे तो मैंने दो कैंडिडेट्स खड़े करे प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया? मैंने बोला अगर एक को प्राइम मिनिस्टर बना दो, एक ज्यादा काबिल है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, दूसरा जो कम काबिल है उसको प्रेसिडेंट बना दो, या उसको कोई और उपाधि दे दो जो इक्वली होगी प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ तक समझ में आया? तो ये हमने कुछ ऐसा काम किया। अब कोई डाउट इसके अंदर? तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो जो हमारी ऑल्टरनेट की होती है, तो जो ऑल्टरनेट की होती है वो कैसे बनी होती है? अगर हम कैंडिडेट की में से माइनस कर दें प्राइमरी की तो क्या बन जाएगी? ऑल्टरनेट ही बन जाएगी। कैंडिडेट थी सबसे पहले, कैंडिडेट में से माइनस कर दे अगर हम प्राइमरी की तो क्या बन जाएगी? ऑल्टरनेट की। और ये सबसे ज्यादा इंटरव्यूज में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आप बताओ ऑल्टरनेट की क्या है और वो कैसे बन सकती है। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला बताना है, उसके बाद आप केसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो। और सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करने वाले जो केसेस होते हैं कंपनीज के अंदर, इट इज ऑलवेज द कस्टमर एंड द प्रोडक्ट टेबल। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चूज करके इंटरव्यूज के अंदर आंसर्स दोगे, आपकी कैपेबिलिटीज उतनी ज्यादा इंटरव्यूज को समझ में आएगी कि नहीं ये थोड़ा कैलकुलेटिव बंदा है, ये थोड़ा उसके साथ बातचीत करने वाला इंसान है जो सेल्स के साथ ज्यादा बिलोंग करता है। यहाँ तक समझ में आया? ये सारा इसका प्रोसेस है। बस यही इसके अंदर कीज है, बाकी कुछ रह जाती है ऑल्टरनेट, जैसे ये कॉम्पोजिट की, ये भी सारी मैंने क्लियर करवा दी जो थियरी है। बाकी जो इसके अंदर बताई हुई बताते हैं ना, रुको जरा पिक्चर निकाल दो, कुछ सेरोगेट होगी, कुछ पार्शियल होगी, ये कीज कुछ नहीं होती, ये जस्ट नाम दिए गए हैं। कौन से? इन्हीं सारी कीज को। ठीक है जी। अगर आपसे कोई पूछे पार्शियल और सेरोगेट की क्या होती है, आपने सिर्फ इतनी चीज बतानी है कि ये यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है। चीज पॉइंट नंबर वन, पार्शियल की एंड सरोगेट की इज यूज फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन। सेकंड पॉइंट, ये हेल्प करती है टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी की। सिर्फ हेल्प हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी की, प्राइमरी की बनाने के लिए सिर्फ हेल्प करती है और इनका कोई यूज नहीं होता। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताओ। मेनली इसके अंदर ऑल्टरनेट भी पूछी जाती है। यहाँ तक क्लियर? सुपर की क्या होगी? सुपर सेट होगी कीज का जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। कैंडिडेट की कौन सी होगी? सबसेट ऑफ सुपर की विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। प्राइमरी की कौन सी होगी? यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, नॉट नली रह सकती। ऑल्टरनेट की क्या होगी? हाँ, कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की आपके पास मिल जाएगी ऑल्टरनेट की। कॉम्पोजिट की क्या होती है कि जब एक ही की, हाँ एक ही कॉम्पोजिट की जब प्राइमरी की बनी होती है मोर देन वन कॉलम से तो वो कॉम्पोजिट हो जाती है। ये सारी कीज याद रखना, डिजाइन थ्योरी के अंदर हमने इंप्लीमेंट करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? कोई डाउट इसके अंदर तो बताओ। नो? आज का लेक्चर इतना ही है। एक बार देख लो अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को है कोई प्रॉब्लम? Okay then. I'm leaving the meet now.